दिल्ली विधानसभा चुनाव में सियासी समीकरण कुछ ऐसा बन रहा है कि मानो युद्ध के मैदान में कोई सरेंडर करने के लिए युद्ध लड़ रहा हो। सियासी युद्ध में कुछ ऐसा ही समीकरण है दिल्ली में भी। वैसे तो त्रिकोणीय मुकाबले की बात हो रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में यह त्रिकोणीय मुकाबला है। इस सब के लिए बीजेपी के लिए दिल्ली कब्जा कांग्रेस के हाथों में है। यह सवाल थोड़ा उटपटांग जरूर है, लेकिन हकीकत यही है। कांग्रेस के तोड़नीति दिल्ली विधानसभा चुनाव में दिख रही है, और उससे तो यह भी कहना गलत नहीं होगा कि राहुल गांधी सीधे बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं। 2025 में हर राजनीतिक दल अपनी रणनीतियों को धार देने में जुटा है, आम आदमी पार्टी हो या फिर बीजेपी। लेकिन पिछले चुनाव में देखें तो दिल्ली राजनीति से सना है, और फिर मजबूती से आम आदमी पार्टी, कांग्रेस भी, बीजेपी भी चुनाव लड़ रही है। और इस सब के बीच में लड़ाई बीजेपी की उम्मीदें कांग्रेस के प्रदर्शन पर निर्भर करेगी। कैसे, आपको समझाते हैं। दिल्ली में लंबे समय तक कांग्रेस का दबदबा रहा। 2013 के बाद में आप के उदय से कांग्रेस के मतदाता खिसक कर आम आदमी पार्टी में चले गए। 2025 में यदि कांग्रेस अपनी पुरानी रणनीति पर काम करती है तो फिर मतदाताओं का भरोसा वापस हासिल हो सकता था। यह आपके लिए चुनौती भी हो सकती थी। आप और कांग्रेस के बीच में वोटों का बंटवारा बीजेपी के लिए फायदेमंद स्थिति पैदा कर रहा है। लेकिन कांग्रेस के हाईकमान से लेकर दिग्गज नेता दिल्ली के जो चुनावी रण है उसमें नजर नहीं आ रहे हैं। राहुल गांधी के बारे में कहा जा रहा है कि गले में इंफेक्शन की वजह से रैली नहीं कर पा रहे हैं, और राहुल गांधी पहली बार 13 जनवरी को सीलमपुर में रैली किए थे। लेकिन इसके बाद उनका प्रोग्राम 21 जनवरी से तय था, लेकिन गले में इंफेक्शन की वजह से रैली से दूर रहे। राहुल गांधी बीमार होने की वजह से अब तक 3 रैलियों से में हिस्सा नहीं ले सके। इनमें से 2 तो दिल्ली की रैली है और 1 रैली कर्नाटक की है। 21 जनवरी को उन्हें बेलगावी में कांग्रेस की जय बापू, जय भीम, जय संविधान की रैली करनी थी, लेकिन वहां भी इस रैली में वो शामिल नहीं हो सके। राहुल गांधी का ऐसे वक्त में बीमार होना चुनावी सरगर्मी को, चुनावी का जो पूरा खेल है उस समीकरण को भी बिगाड़ सकता है। 2 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था, तगड़ा झटका लगा था। लेकिन कांग्रेस के लिए चुनाव, इस बार के चुनाव अस्तित्व की लड़ाई से कम नहीं है। दिल्ली में लगातार 3 चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद पार्टी को न अपने संगठनात्मक दबाव है और इसे मजबूत करने की, बल्कि जीतने की भी चुनौती है। कांग्रेस दिल्ली के मुद्दों में, जैसे कि पॉल्यूशन हो, महिला सुरक्षा हो, तमाम मुद्दों से आपको घेरने की कोशिश कर रही है। लेकिन पुराने आंकड़े अगर देखें तो 2020 में आपके जो सीट थे वो 53.57% वोट बैंक उनके पास था। बीजेपी के मतदाता के प्रतिशत 6.21%, जो बढ़ गया था। कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी, हालांकि वोट शेयर 4.26% रहा था 2015 में। 2020 में कांग्रेस को 5.44% कम वोट मिले थे। 2008 में दिल्ली में जीते आखिरी बार कांग्रेस पार्टी को 40.91% वोट मिला था, और फिर 2013 में जो चुनाव हुआ तो कांग्रेस के लिए वोटों का जो आंकड़ा है वो खिसक गया, 11.40% रह गया। इसके बाद घटता गया और अभी 4% पर अटका हुआ है। 2013 के चुनाव में आम आदमी पार्टी को 28% वोट मिले थे। 2015 के चुनाव में यह आंकड़ा बढ़कर 54.3% हो गया। यानी कि सिर्फ एक चुनाव में आम आदमी पार्टी को 24.8% वोटों का इजाफा हुआ। और पिछले चुनाव में आप और बीजेपी को मिले वोट प्रतिशत में करीब करीब 15% का अंतर देखा गया। इस अंतर को बीजेपी इस समय खत्म कर सकती है, और अगर 2025 में चुनाव में कांग्रेस अपना वोट प्रतिशत करीब करीब 12% बढ़ा ले जाए तो फिर यह झटका भी होगा आप और बीजेपी के लिए। आंकड़ा 2025 के चुनावी समीकरण में दिलचस्प बन गया है, और राजनीतिक एक्सपर्ट का मानना है कि कांग्रेस यदि अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने में सफल होती है तो इससे बीजेपी को इनडायरेक्ट तौर पर फायदा भी होगा। दिल्ली में एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो बीजेपी के खिलाफ वोट करता है। यदि वह वर्ग आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच बंटता है तो फिर इसका सीधा लाभ बीजेपी को मिल सकता है।
वैसे भी चुनाव के लिए सिर्फ 10 से 11 दिनों का वक्त बाकी है और कांग्रेस की तरफ से कोई भी बड़े नेता चुनावी मैदान में नजर नहीं आ रहे। न प्रियंका गांधी, न मल्लिकार्जुन खड़गे, न राहुल गांधी और न ही डीके शिव कुमार। आम आदमी पार्टी के वजूद में आने के बाद कांग्रेस को पहले दिल्ली और बाद में पंजाब से भी हाथ धोना पड़ा। सत्ता से बाहर हो गई कांग्रेस। दिल्ली में कांग्रेस अगर मजबूत हुई तो वह सीधे सीधे आम आदमी पार्टी को ही चोट पहुंचाएगी, लेकिन अगर कांग्रेस कमजोर होती है तो इसका सीधा फायदा आम आदमी पार्टी को भी मिलेगा और फिर बीजेपी को तो मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि राहुल गांधी की रैली नहीं हो रही है और इसका सीधा फायदा राहुल गांधी कांग्रेस की तरफ से बीजेपी को पहुंचाया जा रहा है। लेकिन देखना दिलचस्प यह होगा कि 5 फरवरी को जब यहां पर वोटिंग होगी और 8 फरवरी को परिणाम आएगा तो किसके खाते में कितनी सीटें जाती है और कितने फीसदी वोट जनता से पार्टियां बटोर पाती है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।